कभी सोचा है कि अगर आसमान रोए तो उसके आंसू कैसे लगेंगे? ठंडे, नम, या फिर ऐसे गर्म जैसे किसी बच्चे के दिल के टूटने के बाद की बारिश? मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने न सिर्फ आसमान के आंसू पोंछे बल्कि उसे अपनी छोटी सी पीठ पर उठा लिया। उसका नाम था एलियास और वो रहता था एक ऐसे गांव में जहां धूप भी उदास लगती थी। स्ट्रैंडहॉफ, नॉर्वे के उत्तरी छोर पर, जहां सर्दियों में दिन सिर्फ 3 घंटे का होता है और अंधेरा इतना गहरा कि लगता है जैसे दुनिया सो गई हो। एलियास के पिता समुद्र में डूब गए थे एक ऐसी रात में जब बर्फीली हवाओं ने समुद्र को क्रोधित कर दिया था। उस रात से एलियास ने बोलना बंद कर दिया, न मां से न दोस्तों से। बस एक चीज जारी रखी, वो रोज शाम को गांव के किनारे वाली चट्टान पर चढ़ जाता, आंखें बंद कर लेता और ऐसे खड़ा रहता जैसे किसी के गले लग रहा हो। लोग कहते थे वो पागल हो गया है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि एलियास उस चट्टान पर अपने पिता से बातें करता था। वो नहीं बोलता था, लेकिन उसकी आंखों से जो आवाज निकलती थी वो समुद्र की लहरों से भी गहरी थी। एक दिन गांव के स्कूल में एक नया शिक्षक आया, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में भी एक लंबा दर्द छिपा था। उसने एलियास को देखा, उसके खाली डेस्क, उसके खाली नोटबुक और उसकी आंखों में बसी उस चुप्पी को। उस शाम वो चट्टान पर पहुंच गया, बिना कुछ कहे बस उसके बगल में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने एक पत्थर उठाया, उसे आसमान की ओर बढ़ाया और बोला, देखो एलियास, ये पत्थर नहीं, एक टुकड़ा आसमान है। जब तुम दुखी होते हो तो आसमान भी तुम्हारे साथ रोता है, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। कभी कभी दुख इतना भारी हो जाता है कि आसमान भी उसे नहीं ढो पाता और फिर वो किसी बच्चे की पीठ पर आ जमता है। तुम उसे ढो रहे हो एलियास, लेकिन तुम उसे छोड़ भी सकते हो, बस एक बार रो लो। एलियास ने सिर झुका लिया, लेकिन उस रात उसकी आंखों से आंसू नहीं बहे, बल्कि उसके अंदर कुछ टूटा। अगले दिन उसने पहली बार एक रंगीन पेंसिल उठाई और फिर एक ड्राइंग बनाई। एक छोटा लड़का जो आसमान को अपनी पीठ पर लादे खड़ा था। ऊपर बादल थे, लेकिन उनके बीच एक छोटी सी धूप थी। शिक्षक ने वो ड्राइंग स्कूल के दरवाजे पर लगा दी और धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोगों ने शुरू किया अपने दर्द को चित्र बनाना। एक औरत ने चित्र बनाया अपने बेटे की कब्र पर उगता फूल। एक बूढ़े ने बनाया अपनी पत्नी का हाथ जो अब नहीं थी। और एलियास हर शाम उस चट्टान पर जाता, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। पीछे खड़े बच्चे, बूढ़े, सभी उसके साथ खड़े हो जाते, आंखें बंद करके, मानो सब आसमान को उठा रहे हों। एक सर्द रात जब अंधेरा सबसे गहरा था, एलियास ने अपनी पहली बात कही, बस 2 शब्द, मैं तैयार हूं। अगले दिन गांव वालों ने एक बड़ी लकड़ी की नाव बनाई। उस पर लिखा, हम सब आसमान उठा रहे हैं, और उसे समुद्र में तैरने दिया गया। नाव के ऊपर एलियास की ड्राइंग थी, वो लड़का आसमान को लादे हुए। और जैसे ही नाव समुद्र में गई, आसमान से पहली बार 3 महीने के बाद धूप निकली, और शायद बस एक मुस्कान से उसकी पीठ हल्की हो जाए। लेकिन असली ताकत चुप रहने के बाद भी बोल उठने में है। और कभी कभी एक बच्चा इतना मजबूत होता है कि वो पूरे आसमान को अपनी छोटी सी आत्मा में समा लेता है, ताकि दूसरे उसकी छाया में आराम कर सकें। मैं तैयार हूं। लोग रो पड़े, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू थे राहत के, जैसे पूरे गांव ने एक साथ सांस ली हो। शायद वो बस आसमान को उठा रहा है। तुम आसमान को उठा रहे हो, लेकिन याद रखो, तुम उसे नीचे भी रख सकते हो। बस एक बार कह दो, मैं थक गया हूं, मुझे मदद चाहिए। क्योंकि दुनिया को लगता है कि ताकत चिल्लाने में है। आज एलियास बड़ा हो चुका है, वो अब शिक्षक है। उसकी कक्षा में कोई ब्लैक बोर्ड नहीं, बल्कि एक बड़ी खिड़की है जो आसमान को देखती है। और जब कोई बच्चा चुप हो जाता है तो वो बस कहता है, लोग रो पड़े। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू थे राहत के, जैसे पूरे गांव ने एक साथ सांस ली हो। आज एलियास बड़ा हो चुका है, वो अब शिक्षक है। उसकी कक्षा में कोई ब्लैक बोर्ड नहीं, बल्कि एक बड़ी खिड़की है जो आसमान को देखती है। और जब कोई बच्चा चुप हो जाता है तो वो बस कहता है, तुम आसमान को उठा रहे हो, लेकिन याद रखो, तुम उसे नीचे भी रख सकते हो। बस एक बार कह दो, मैं थक गया हूं, मुझे मदद चाहिए। क्योंकि दुनिया को लगता है कि ताकत चिल्लाने में है,
लेकिन असली ताकत चुप रहने के बाद भी बोल उठने में है। और कभी कभी एक बच्चा इतना मजबूत होता है कि वो पूरे आसमान को अपनी छोटी सी आत्मा में समा लेता है, ताकि दूसरे उसकी छाया में आराम कर सके। तो अगली बार जब तुम किसी को चुप देखो तो सोचना मत कि वो खाली है। शायद वो बस आसमान को उठा रहा है, और शायद बस एक मुस्कान से उसकी पीठ हल्की हो जाए।